जय हिंद। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। आज हम लोग करने वाले हैं क्लोज टेस्ट फॉर एफकैट पार्ट 2। और आज जो लेवल होने वाला है बिल्कुल एफकैट का लेवल होने वाला है, बिल्कुल एफकैट का। और मैं साथ ही साथ आपको पी बाई क्यू भी करवाऊंगा। एफकैट में जो लास्ट टाइम पे आया था मैं आपको ये भी करवाऊंगा। आज लेवल बिल्कुल आपका सेम होने वाला है। और जितने भी लोग बोल रहे थे भैया लेवल लो है, तो आई थिंक या तो आपने मेरे जो मैंने आपको कमेंट पिन किया था, जो मैंने कमेंट पिन किया था आपने वो नहीं पढ़ा होगा, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं होगे। ऐसा आप इसलिए बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा। आप लोग समझते हो कि हाँ वो लेवल नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे थे पहले, आप मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी बोल दिया था कि पार्ट 2 आएगा, और कमेंट पिन में मैंने बता दिया था कि पार्ट 2 आएगा। तो आप लोग इसको पढ़ लिया करो एक बार, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट पार्ट में इतना बेसिक क्यों था, मैं आपको क्या बताऊं। टेलीग्राम पे आप ही सभी लोगों ने इतने इतने मैसेज किए थे कि भैया क्लोज टेस्ट बिल्कुल नहीं बन रहे, समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत वीक है। तो बताओ वीक वाले को मैं एकदम पीक पे पढ़ा दूं क्या? एकदम उनको टफ लेके आ जाऊं, उनको कुछ समझ में आएगा? उनका बेसिक तो बनने दो। इसलिए मैंने बोला था पार्ट 2 आएगा, पार्ट फर्स्ट में हम लोग बेसिक करेंगे, ठीक है। चलो आज बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल एफकैट लेवल होने वाला है। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया भैया प्लीज डू सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो, ठीक है, और लाइक वगैरह कर देना। कमेंट आपका दिल लास्ट में आ जाएगा, आज पक्की बात है, ठीक है। चलो सबसे पहला बहुत ध्यान से, मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ कैसे इसको करना है, कि आगे गलती नहीं करनी है आपको, सीधे ऑप्शन पे नहीं जाना है, ठीक है। आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। थ्रू आउट हिस्ट्री आपका बिल्कुल एफकैट में इसी लेवल का आता है, ठीक है। चलो पहले आप पॉज करके खुद लगा लेना, देन मैं आंसर बताऊंगा, आप उसको चेक करना, ठीक है। पहले हम लोग इसका थोड़ा थोड़ा मतलब समझते हैं, ठीक है। पूरे हिस्ट्री भर में इंपेरियल पावर क्या होता है, जो आपकी जो साम्राज्य वाली पावर होती है, ऑफन डैश लोकल इंस्टीट्यूशंस वाई इंट्रोड्यूसिंग सेंट्रलाइज सिस्टम। अब यहाँ पे क्या कर रही है हमको नहीं पता, सेंट्रलाइज मतलब जो केंद्र जो सिस्टम होता है उसको क्या कर रही है नहीं पता। दैट ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ट्रेडिशन अथॉरिटी को क्या हो रहा है अभी भी नहीं पता। वाइल सच रिफॉर्म ओकेजनली इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे देखो वाइल दिया है मतलब जबकि, यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। जबकि इस ऐसे वर्ड को आप याद रखोगे, बोला था ना एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। दे ऑल्सो वाइड सेवेड रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है भैया, आपकी क्या होती है, नाराजगी होती है, नाराजगी। अल्टीमेटली रिशेपिंग पॉलिटिकल आपका कॉन्शियसनेस अक्रॉस द रीजन। अब सुनो ऐसा आएगा, और आपका ऑप्शन देखो पहले में क्या आएगा, ऑफन। अब देखो यहाँ पे तीनों को मैं ऐसा लगाना पड़ेगा कि आपके जो बेस्ट फिट हो, जो आपके क्या हो भैया बेस्ट फिट हो। देखो पूरी हिस्ट्री में इंपेरियल पावर ऑफन क्या करेंगी, रिपीडिएट का मतलब क्या होता है भैया, रिपीडिएट का मतलब आपका होता है किसी चीज को अस्वीकार कर देना। किसी चीज को आप क्या करते हो, अस्वीकार कर देना, या किसी चीज को आप क्या करते हो, रिजेक्ट कर देना। इसका मतलब क्या होता है, रिजेक्ट कर देना। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर देना। डिसमेंटल का मतलब होता है उस चीज को आप समाप्त कर देते हो। डिसमेंटल का मतलब होता है उस चीज को आप क्या करते हो, समाप्त कर देते हो। क्या करना, समाप्त करना, ठीक है। इम्बैलिस का मतलब होता है सजाना। और आपका इमोर्टलाइज्ड का मतलब क्या होता है, अमर। इमोर्टल क्या होता है आपका, अमर। देखो वोकैब पे बेस्ड है आपका, ऐसा ही आता है बिल्कुल। तो इसमें ऑफन क्या होगा, ऑफन जो आपके इंपेरियल पावर ने लोकल इंस्टीट्यूशन बाई आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूसिंग सेंट्रलाइज सिस्टम दैट ग्रेजुअली। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा आपका, क्या उसने त्याग दिया, क्या बताओ, इंपेरियल पावर को यहाँ पे लोकल त्यागा जाएगा, क्या सजाया जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, डिस समाप्त कर दिया। बाई इंट्रोड्यूस किसको, कैसे किया, बाई इंट्रोड्यूस करके सेंट्रलाइज सिस्टम को, दैट ग्रेजुअली। अब ग्रेजुअली हल्के हल्के वो क्या हो रहा था, वो हल्के हल्के क्या हो रहा था। देखो ये इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, इक्लिप्स का मतलब आपका होता है भैया, जैसे आप किसी चीज को क्या कर देते हो, आप बहुत कम इंपॉर्टेंट देते हो, लेस इंपॉर्टेंस हो जाएगी, लेस इंपॉर्टेंस। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को मजबूत बनाना, मतलब स्ट्रॉन्ग करना। आपका सेंटिफाइड का मतलब होता है हॉली, यानी कि पवित्र करना उसको। और आपका रिवेटलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप किस चीज़ को वापस से जीवित कर देते हो। जैसे आप कहते हो गिव, ऐसे गिव न्यू लाइफ, न्यू लाइफ, गिव न्यू लाइफ, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे उसने उस चीज़ को ग्रेजुअली हल्के हल्के, क्यों वो समाप्त हो गया ना, तो हल्के हल्के वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, पवित्र भी नहीं होगा आपका। तो क्या होगा यहाँ पे भैया उसको लेस इंपॉर्टेंट करके ट्रेडिशन अथॉरिटी को, तभी तो उसको डिसमेंटल होगा ना, दोनों के दोनों सेम है। जबकि सच रिफॉर्म्स, ऐसे रिफॉर्म्स ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी इंप्रूव करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, ठीक है। दे ऑल्सो, अब यहाँ पे ये वाला वर्ड यहाँ पे क्या था आपका, एक आपका अपोजिट था, अब ये वाला इसके अकॉर्डिंग चलेगा। दे ऑल्सो वाइड सेपरेट रिसेंटमेंट। अब बताओ एक बात बताओ, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अल्टीमेटली रिसेपिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अक्रॉस द रीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आपको रिसेंटमेंट को कम करते हैं, नहीं, कम नहीं करते हैं, न्यूट्रलाइज भी नहीं करते हैं। सप्रेस्ड का मतलब होता है भैया दबाना, नहीं। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका उत्पन्न करना, हिंदी में क्या बोल, उत्पन्न। तो वो क्या करते हैं, दे ऑल्सो प्रिसिपिटेटेड वाइड सेपरेटेड रिसेंट, मतलब उस चीज को जागरूक करते हैं, उत्पन्न करते हैं, अल्टीमेटली रिसेपिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अक्रॉस द रीजन। ये आपका था, बिल्कुल ऐसा ही आता है कैट में। अब बताओ मजा आया, अब बताओ मजा आया। 3 में से 3 आपके सही हुए, क्या आपके 3 में से 3 सही हुए, बस आप 5 तक रुक जाना, ठीक है।
आप 5 तक रुक जाना, ऐसा ही आएगा। बस हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखना एक बार वापस से, हमको क्या करना था, हमको देखो यहाँ पे आपको 2 चीजें दी थी, तो हमको यहाँ पे क्या करना था, सबसे पहले हमने देखा इंपेरियल पावर अब किस चीज का त्याग तो देगी नहीं, कि त्याग देने की बात की गई है, कहीं पे नहीं की गई है। सजाने की कुछ आपको डेकोरेशन वगैरह की बात दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, अमर बनाने की बात, तो यहाँ पे इसलिए हम देखो डिसमेंटल सही बेटर है, उसको समाप्त किया, किसको, लोकल इंस्टीट्यूशन को समाप्त किया जाएगा, त्यागा थोड़ा जाएगा, त्यागता तो कोई इंसान है ना, पावर थोड़ा ना त्यागती है इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। वाई इंट्रोड्यूसिंग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम दैट ग्रेजुअली हल्की हल्की वो क्या हो रहा था, लेस इंपॉर्टेंस बन रहा था ट्रेडिशनल अथॉरिटी को, इसीलिए तो किया गया था ना। उसके बाद में जबकि सच क्वेश्चनली इंप्रूव करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, दे ऑल्सो जगाते हैं, जागरूक करते हैं वाइड नाराजगी को, अल्टीमेटली अंततः रिसीविंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अक्रॉस द रीजन। बताओ अब समझ में आया, चलो नेक्स्ट समझा दूंगा, ठीक है, आप बस बने रहना। चलो अब पहले इसका हम लोग मतलब समझते हैं, आप पॉज करके अपने खुद के आंसर लगाना, ठीक है। अब तो मजा आ रहा है ना। चलो कंट्री टू पॉपुलर बिलीफ कह रहा है, पॉपुलर बिलीफ के कंट्री का मतलब क्या होता है, विपरीत, ठीक है। साइलेंस ड्यूरिंग नेगोशिएशन इज नॉट ऑलवेज अ साइन ऑफ अनसर्टेनिटी, कह रहा है जो आपका शांत रहना है वो और किसके समय पे, समझौते के समय पे जो आपका शांत रहना है वो क्या नहीं होता है, हर समय एक सिग्नल नहीं होता है, साइन नहीं होता है, किसका, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो आप दुविधा में होते हो, ठीक है, उसका साइन नहीं होता शांत रहना। स्किल्ड डिप्लोमेट्स फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होता है आपका जो क्या होता है, अक्सर, है ना, फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर। इम्प्लॉय स्ट्रेटेजिक परस्यू प्रोसेस टू, अब हमें नहीं पता अभी आगे क्या आएगा, देयर काउंटर पार्ट, ठीक है, इनटू रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन दैट माइट अदरवाइज रिमेन कंसील्ड, जो कह रहा है जो काउंटर पार्ट का मतलब होता है जो मतलब आपके सामने वाला है उसको क्या करना, इनटू रिवील इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कि अदरवाइज रिमेन वो कैसी छुपी की छुपी रह जाए। सच कैलकुलेटेड, आपका कैलकुलेटेड रेस्ट्रेंट कैन ग्रेजुअली डैश द बैलेंस ऑफ पावर विदाउट अ सिंगल एक्सप्लिसिट, आपका क्या लिखा है, कंसेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि ये मान लो जिससे वह जानकारी बता दे और जो जैसे कि सोच समझ कर, आपका यहाँ पे रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है आपका जो चीज़ संयम वाली होती है उसको संतुलित बना सकता है, ठीक है, ऐसा क्या बोल रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली अलाउइंग वन साइड टू अ मोर एडवांटेजियस सेटलमेंट, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा। ये पहली बात तो आपका कैसा एक आपका क्लोज टेस्ट है, देखो देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, contrary to popular belief, silence during negotiations is not always a sign of uncertainty. Skilled diplomats frequently employ क्या करते हैं, स्टडी प्रोसेस टू कजोल का मतलब क्या होता है, कजोल का मतलब होता है फ्लैटर करना, कजोल का मतलब फ्लैटर करना होता है। कोर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोर देना, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को जबरदस्ती करना, जैसे कि किसी को फोर्स करना, क्या, ठीक है। इंटाइज का मतलब होता है लुभाना, क्या करता है, किसी को आप टेम्प्ट करते हो, टेम्प्ट करना, ठीक है, लुभाना। विवोक का मतलब होता है भड़काना, जिसको क्या बोलते हो, आप किसी को भड़का देते हो, मतलब क्या करते हो, इंसाइट करते हो, इंसाइट का मतलब क्या होता है, भड़काना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है जो आपके एम्प्लॉयज पॉज टू क्या होगा, इंटाइज, इंटाइज का मतलब क्या है, अपनी तरफ जो उनके सामने वाले को है अपनी तरफ क्या करते हैं, हल्के हल्के लुभाते हैं, हल्के हल्के अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, अट्रैक्ट करते हैं इनटू रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन से, कहीं ऐसा ना हो जो अदरवाइज रिमेन कंसील्ड, कि वो आपको जो आपकी छुपी हुई आपकी बातें हैं वो कहीं ना कहीं रिवील ना हो जाए, इसलिए उनको तो अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। सच कैलकुलेटेड रेस्ट्रेंट कैन ग्रेजुअली, अब ग्रेजुअली के बाद क्या आएगा, देखो रिकल्सिव रेट आपका हो जाएगा डिस्टेबलाइज, प्रीपेचुएट, ठीक है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं मतलब बता, इसका मतलब पीछे बता के मजबूत करना होता है, स्ट्रॉन्ग करना होता है। प्रीपेचुएट का मतलब कोई चीज़ जो कैसी कंटिन्यू रहती है, क्या रहेगी आपकी, कंटिन्यू। डिस्टेबलाइज का मतलब होता है उसको अस्थिर कर देना, मतलब कैसे, अनस्टेबल कर देना, अनस्टेबल। और आपका रिकल्सिव रेट का मतलब होता है उस चीज़ को क्या, बैलेंस बना के रखना, क्या रखना, बैलेंस बना के रखना। देखो मजा आ रहा होगा आपको। तो ग्रेजुअली जो आपके क्या है, सच कैलकुलेटेड रेस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संयम। कैन ग्रेजुअली क्या करते हैं हम लोग, उस चीज को बैलेंस बना के रखते हैं, रिकल्सिवेट द बैलेंस ऑफ पावर विदाउट अ सिंगल एक्सप्लिसिट कंसेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकल्सिवेट पावर सही, यहाँ पे हम लोग उसको अस्थिर नहीं करेंगे, पिपेचुएट नहीं करेंगे, कंसोलिडेट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आएगा अल्टीमेटली अलाइंग वन साइड टू, अब देखो यहाँ पे हम सब चीज़ को बचाने की बात कर रहे हैं ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है रिवील ना की जाए, उस चीज़ को बैलेंस करके रखा जाए। उसके बाद में वन साइड टू फॉरफिट का मतलब क्या होता है, फॉरफिट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप खो देना, फॉरफिट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप क्या करते हो, लॉस कर देते हो, लॉस, ठीक है, फॉरफिट। रिपीडिएट का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना। जियोपार्डाइज का मतलब होता है डेंजर होता है। सिक्योर का मतलब होता है सेव करना। तो वन साइड टू सेव अ मोर एडवांटेजियस सेटलमेंट, यहाँ पे लॉस की बात नहीं होगी, आपकी रिजेक्ट की बात नहीं होगी, डेंजर क्या होगा आपका, सिक्योर होगा। क्या हो जाएगा, उस चीज को सुनिश्चित करने की बात होगी, अल्टीमेटली अलाउइंग वन साइड टू सिक्योर अ मोर एडवांटेजियस सेटलमेंट। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताओ सच में आपको समझ में आया पूरा का पूरा, क्या मतलब था, कैसे होगा, इस बारे में मजा आया आपको।
इस वाले में मजा आया। बस 2 और हैं, अभी तो मैं लास्ट में आपको करवाऊंगा ये वाला, बस तब तक बने रहना, ठीक है, छोटे छोटे से। चलो बिल्कुल, अब लग गए ना एफकेट लेवल, अब तो कोई नहीं बोलेगा भैया लो लेवल है आपका, बिल्कुल ऐसा ही आता है, बिल्कुल ऐसा ही आता है आपका एफकेट के एग्जाम में, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफन कंपेल्ड। कंपेल्ड का मतलब क्या होता है भैया, कंपेल्ड का मतलब होता है आपका जो चीज़ आप में मजबूर की जाती है, ठीक है, इसका मतलब होता है मजबूर करना, ठीक है। टू एक्साइज कंसिडरेबल रेस्ट्रेंट बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम न्यूली अनएर्थड आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है, जो आपकी वस्तुएं होती हैं, जो आपकी थिंग्स होती हैं। अनएर्थ का मतलब होता है जैसे कि आपकी जो जमीन के अंदर से प्राप्त की गई होती हैं। तो ये कह रहा है जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट लोग होते हैं ना, वो हमेशा मजबूर होते हैं एक्साइज कंसिडरेबल रेस्ट्रेंट फ्रॉम बिफोर, जब तक उनको कुछ पता नहीं चल जाता, उससे कुछ कंक्लूजन बताने से पहले वो सोच समझ के चीज़ें बताते हैं, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। सिंगल इंस्क्रिप्शन, जो इनकी सिंगल इंस्क्रिप्शन है, हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूइंग का मतलब होता है जो आपकी चीज़ें कैसी होती हैं, जो चीज़ें आपकी इंटरेस्टिंग होती हैं, ये चीज़ें आपकी इंटरेस्टिंग होती हैं, हो सकता है कि वो आपकी इंटरेस्टिंग हो। मेवली का मतलब होता है ओनली, मेवली का मतलब होता है ओनली एन एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस, लेकिन हो सकता है कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी कैसी हो सकती है, एक हाइपोथेसिस रेदर देन कंक्लूसिवली स्टेबलाइज इट, हो सकता है कि वो आपको क्या हो, आपकी एक हाइपोथेसिस भी हो। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, आपका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद स्कॉलर्स सिक मल्टीपल, वो क्या करते हैं, बहुत सारे आपके मल्टीपल ऑप्शन को ढूंढ करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एविडेंस टू डैश देयर इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशन करने के लिए वो बहुत सारे आपके सोर्स ढूंढते हैं, एक पे नहीं अपने हैं, ठीक है। वाइल रिमेनिंग विजिलेंट अगेंस्ट द टेम्पटेशन टू एम्बिगुअस फाइंडिंग, ऐसा ना हो कि कुछ बता दें तो कुछ गलत होता है, इसके लिए वो बहुत पक्का वाला एविडेंस ढूंढते हैं, विजिलेंट होते हैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट द टेम्पटेशन एम्बिगुअस फाइंडिंग्स, मतलब ऐसा ना हो कि जो बताई हुई चीज़ें आपकी अस्पष्ट मतलब अनक्लियर रह जाए। तो यहाँ पे एक बताने की बात कह रहा है, जो भी चीज़ें हैं आपकी कहीं ना कहीं ऐसी बोली जा रही हैं, जो भी आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आपकी चीज़ों को बहुत देखभाल के, बहुत सावधानी के साथ बताते हैं और उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ पहला, यहाँ पे क्या लिखा है, अ सिंगल इंस्क्रिप्शन हाउएवर इंटरव्यू मेयरली। अब बताओ मेयरली के बाद यहाँ पे क्या इनवैलिडेट आएगा, या आपका मिसकॉन्स्ट्रू का मतलब क्या होता है, मिसकॉन्स्ट्रू का मतलब आपका क्या होता है, मिसकॉन्स्ट्रू का मतलब होता है आपका जैसे कि किसी चीज़ का आप जब गलत अर्थ निकालते हो, क्या निकालते हो, गलत अर्थ निकालना, गलत अर्थ निकालना, ठीक है, गलत अर्थ निकालना उसको बोलते हैं। ऑफिशिएट का मतलब होता है थोड़ा सा उलझा हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला, कैसा कंफ्यूजन वाला। इनवैलिडेट का मतलब जो चीज़ नॉट वैलिड है, नॉट वैलिड है। कोवेरिएट का मतलब होता है उस चीज़ को कंफर्म करना, पुष्टि करना, ठीक है, कंफर्म करना, उस चीज़ को कंफर्म करना। तो यहाँ पे कह रहा है मेयरली कंफर्म आएगा ना, इनवैलिडेट थोड़ी ना होगा, आपका गलत अर्थ भी नहीं निकालेगा, आपका असमंजस में भी नहीं होगा, आपका कह रहा है मेयरली कोवेरिएट एंड एग्जिस्टिंग, वो उसकी पहले पुष्टि करते हैं, किसकी, एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस की, रेदर देन कंक्लूसिवली स्टेबलाइज, उसके बाद जो अगर हाइपोथेसिस की पहले वो पुष्टि करेंगे, उसके बाद वो उसके क्या करेंगे, उसमें एक कंक्लूजन देंगे, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली स्कॉलर सिक्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एविडेंस टू, अब किसके लिए आएगा, टू क्या आएगा यहाँ पे बताओ, सबस्टेंशिएट आएगा आपका, सर्कमस्क्राइब आएगा, अटेनुएट आएगा, या आपका रिलिंक्विश आएगा। इसमें क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आएगा, देखो सबस्टेंशिएट का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ को आप क्या करते हो, प्रूफ करते हो, किसी चीज़ को प्रूफ करते हो विद, प्रूफ विद एविडेंस के साथ, प्रूफ विद एविडेंस के साथ। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर देते हो। अटेनुएट का मतलब होता है उस चीज़ को क्या करना, कमजोर करना, कमजोर करना यानी कि वीक करना। रिलिंक्विश का मतलब होता है उस चीज़ को गिव अप कर देना यानी कि त्याग देना, गिव अप कर देना यानी कि त्याग देना। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या कह रहा है, उस चीज़ का एविडेंस, एविडेंस की बात कर रहा है, उस चीज़ को क्या कहता है, सिक मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एविडेंस। यहाँ पे इसकी रेस्ट्रिक्ट करने की बात ही नहीं चल रही है, कमजोर की बात नहीं चल रही है, विलंकुश की कह रहा है उस चीज़ को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं एविडेंस के साथ, देयर इंटरप्रिटेशन, ताकि उसमें कोई गलती ना हो भैया, वाइल रिमेनिंग विजिलेंट अगेंस्ट द टेम्पटेशन। अब यहाँ पे देखो क्या है आपका, रोमेंटाइज, ठीक है, रोमेंटिसाइज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिखा है एक्स्ट्रापोलेट, यहाँ पे लिखा है बेनेवेट, यहाँ पे लिखा है ट्रिविलाइज। ट्रिविलाइज का मतलब क्या होता है पता है आपको, ट्रिविल, ट्रिविल आपने सुना होगा, जिसका बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंस कम होती है, लेस इंपॉर्टेंस का देना उसको, लेस इंपॉर्टेंस। बेनेवेट का मतलब होता है आपका रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है उस चीज़ को आप क्या करते हो, बढ़ा चढ़ा के बोल देते हो। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है आपका उस चीज़ को क्या करते हो, बढ़ा चढ़ा के बोल देना, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रैग, ठीक है। आपका यहाँ पे लिखा है रोमांटिसाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे किसी को ना और भी बढ़ा चढ़ा के आदर्श बनाना है, मतलब आप किसी को आइडियलिस्टिक मान लेते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है आपका टेम्पटेशन क्या होगा, आपका हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रापोलेट एम्बिगुअस फाइंडिंग, मतलब एक्स्ट्रापोलेट का मतलब पता क्या होगा, जैसे कि आपकी एक लिमिटेड कोई आपकी लिमिटेड आपने किसी चीज़ को जानते हो, उसके आगे का निष्कर्ष निकाल देना, उस चीज़ को वो क्या करते हैं, उस चीज़ की फाइंडिंग को बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रापोलेट एम्बिगुअस फाइंडिंग। बताओ कैसा लगा, इसमें से 3 में से 3 आए क्या, इसमें से आपके 3 में से 3 आए भैया, मजा आ रहा है ना अब आपको, अब लग रहा है ना, हाँ एक एफकेट का लेवल है। अभी तो रुको, जब मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा, जब पीवाईक्यू अभी लास्ट वाला आएगा, तब आपको लगेगा हाँ भैया ये भी तो ईजी था जैसा आप करवा रहे हो, ठीक है।
ये सब चीज़ें जितनी भी हम लोग मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं ना, बस एग्ज़ाम क्लियर चाहिए, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ये नंबर आपके पास होगा। ठीक है, यहाँ पे बस इतना बोल देना, यस भैया हो गया, बस यही सुनना है। ठीक है, भैया हो गया। ठीक है, इतनी मेहनत हर चीज़ पे टॉपिक वाइज इतना इजी कर दिया है आपको, हर चीज़ आना आप इजी। जितनी लोगों में 2 घंटे 3 घंटे में लोगों की क्लास, मैं नहीं बोलता हूँ उनके हिसाब से होती है, मैं किसी को भी गलत नहीं बोलता, बट अपना क्या है, मैं आपका टाइम सेव करता हूँ। वहाँ पे आपका एक एक घंटे के अंदर इतनी इतनी चीज़ हो जाती हैं जो 2-3 घंटे में होती हैं। ये शायद आप लोग को भी रियलाइज़ होता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अनलाइक कन्वेंशनल कंप्यूटर। कन्वेंशनल का मतलब भैया क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रेडिशनल। क्या होता है ट्रेडिशनल, मतलब पारंपरिक कंप्यूटर के विपरीत। अनलाइक मतलब विपरीत। क्वांटम सिस्टम ड्राइव देव कॉम्पिटिशनल। ड्राइव का मतलब होता है ऑब्टेन करना। क्या मतलब होता है, ऑब्टेन करते हैं। देव कॉम्पिटिशनल का मतलब होता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव से रिलेटेड। ठीक है, कैलकुलेटिव। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, एडवांटेज। ठीक है, फॉर्म किससे करते हैं, वो प्राप्त किससे करते हैं, ऑब्टेन। प्रिंसिपल से। दैट ऑफन का मतलब अक्सर अपीयर। काउंटर इंट्यूटिव का मतलब होता है जो हमारे समझ से परे होता है। क्या होता है भैया, जो हमारे समझ से परे होता है उन चीज़ों से वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। किसको, कैलकुलेशन को। इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली का मतलब इसीलिए रिसर्चर्स रिमेन कॉशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं अबाउट मेकिंग। क्या यहाँ पे नहीं पता है, क्लेम्स रिगार्डिंग प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन बन जाती है, इसलिए जो रिसर्चर्स हैं बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं क्लेम बनाने से। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग दैट थ्योरेटिकल प्रोमिसेस डज नॉट ऑलवेज। कह रहा है आपका पहचान, ऐसा लगता है कि जो आपका थ्योरेटिकल आपका प्रॉमिस है वो डज नॉट ऑलवेज, पता नहीं क्या आएगा, इनटू आपका टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। हम ऐसा हमेशा सच नहीं हो सकता कि आपका हमेशा जो थ्योरेटिकल प्रॉमिस है वो आपका संभवतः सही नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा सही नहीं हो सकता। साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन, जो साइंटिफिक आपकी क्रेडिबिलिटी जो विश्वास है ना, विश्वास अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन कंक्लूजन्स दैट कैन विथ स्टैंड रिगोरियस एक्सपेरिमेंटल डैश। अब देखो यहाँ पे बहुत आराम से करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने देखा था यहाँ से। इसीलिए रिसर्चर्स मेन कॉशियस अबाउट मेकिंग। क्या मेकिंग, अब बताओ क्या इक्विवोकल का मतलब क्या, अनक्लियर। अनक्लियर क्लेम को बनाते हुए वो कैसे, उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पीछे बता के आए थे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सावधान। क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा सावधान। ठीक है, क्या होता है, सावधान होता है बहुत ज़्यादा। तो ये भी नहीं होगा भाई, सावधान तो लिखा हुआ है, सावधान थोड़ी ना रहते हैं। ठीक है, सावधान क्लेम बनाने से थोड़ी ना वो सावधान रहते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव का मतलब कैसा होता है, जैसे कि कोई डेरिवेटिव आपने सुना होगा, जैसे कोई नकल जैसा, कोई कॉपी जैसा, ऐसा भी नहीं। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब बड़े बड़े क्लेम बनाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। समझ में आया ना, क्या आएगा, एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब जो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर, अत्यधिक वाला। रिकॉग्नाइजिंग दैट थ्योरेटिकल प्रोमिसेस डज नॉट ऑलवेज, आपका क्या होगा, आपका लिखा है कल्मिनेट। अब बताओ कल्मिनेट का मतलब क्या होता है, कल्मिनेट का मतलब क्या होता है, कल्मिनेट का मतलब आपका क्या होता है बताओ। कल्मिनेट का मतलब आपका भैया होता है, जैसे कि आप ये समझ लो, ये आपका जो लास्ट होता है, एंड होता है, उसको बोलते हैं। आपका ट्रांसम्यूट का मतलब क्या होता है, ट्रांसम्यूट का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ट्रांसफर इनटू अनदर फॉर्म में, उसको बोलते हैं। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है, मतलब एकदम क्लियर। क्रिस्टलाइज कैसा होता है, एकदम क्लियर होता है ना। आपका मेटेरियलाइज का मतलब होता है जैसे किसी चीज को वास्तविकता में बदलना। ठीक है, आपका रियल में चेंज करना, चेंज करना इन रियल। भाई चेंज इन कैसा, ये मेटेरियलाइज आपने देखा होगा ना, जो आपका मेटेरियलिस्टिक थिंग होती है वो फिजिकल थिंग होती है, रियल में चेंज करना। तो क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइजिंग दैट थ्योरेटिकल प्रॉमिस डज नॉट ऑलवेज मेटेरियलाइज इनटू आपका कैसा, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे चेंज करना नहीं होगा, यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, मेटेरियलाइज। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, चेंज मतलब वास्तविकता में चेंज करना, किसमें, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी में संभावना नहीं है। साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन कंक्लूजन्स दैट कैन विटनेस्ड विगोरियस एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल किस चीज़ पे होता है, कठोर। विगोरियस का मतलब कठोर, एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, कंजेक्चर होगा। कंजेक्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो गैस होता है, गैस अनुमान होता है। डॉगमा क्या होता है, ये आपका एक सिद्धांत होता है, एक आपका प्रिंसिपल होता है। डायमेंशन क्या होता है आपका, एक डायमेंशन। सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है डिसेंशन। डिसेंशन का मतलब क्या होता है आपका, एक डिसएग्रीमेंट होता है। क्या होता है डिसएग्रीमेंट, क्या हो जाएगा आपका, जो सिक्योरिटी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेरिमेंटल सिक्योरिटी हो जाएगा। रिगोरियस एक्सपेरिमेंटल, यहाँ अनुमान की बात नहीं होगी, सिद्धांत की बात नहीं होगी, असहमति की बात नहीं होगी। समझ गए ना आप लोग, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। भाई क्या कह रहा है, विद स्टैंड विगोरियस एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक आपका कलेक्शन है। ठीक है, जिसमें जिसका मतलब होता है कठोर वैज्ञानिक जांच को सह पाना, सिक्योरिटी। समझ गए ना आप। ये आप बताओ एफकैट अब तो दिलाएंगे ना आप लोगों के, अब तो इसके बाद दिलाएंगे ना, बिल्कुल वही लेवल है ना। समझ में आया आपको, बिल्कुल सेम डिट्टो लेवल आपका एफकैट में आने वाला है, ऐसा ही वहाँ पे आता है। अब आते हैं लास्ट, और जो आपका एफकैट में आया था, अब बताना क्या एफकैट में ऐसा ही नहीं आया, ये इतना ही बड़ा नहीं है। आप देखो बहुत, देखो ध्यान से, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफन
डैश इंडिजीनियस कस्टम। अब जो आपका कोलोनियल जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है क्या करता है, इंडिजीनियस कस्टम को नहीं पता। इम्पोजिंग का मतलब होता है कोई बात थोपना, ठीक है। फॉरेन आइडियोलॉजीज मतलब क्या थोपता है, अपनी अपनी वो फॉरेन आइडियोलॉजीज को थोपता है। दैट एग्जिस्टिंग लोकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो क्या चीज़ वो उस वहाँ पे क्या करता है, एग्जिस्टिंग लोकल स्ट्रक्चर के साथ अभी नहीं पता। दीज पॉलिसीज फ्रिक्वेंटली नेशनलाइज मूवमेंट लीव इंडोरिंग लेगेसीज ऑफ बोथ आपका रेजिस्टेंस एंड अडॉप्शन थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट्स कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल लैंडस्केप अफेक्टिंग जनरेशंस इन कल्चर पॉलिटिकल एंड सोशल। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, सबसे पहले तो आप ये इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। पिपेचुएट का मतलब क्या होता है, पीछे देखो पढ़ के आते हैं ना, क्या होता है, जारी रखना होता है। सबवर्टेड का मतलब होता है इस चीज़ को, मतलब एक किसी चीज़ को कमजोर कर देना, क्या होता है, किसी चीज़ को कमजोर कर देना, वीक कर देना, ठीक है, वीक कर देना। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, ये तो हो जाएगा आपका प्रेस करना होगा। और बेलवाइज का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, उस चीज़ की वैल्यू करना, उस चीज़ की वैल्यू करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, ऑफन क्या करता है, उस चीज़ को जारी रखता है, आपका कोलोनियल नहीं, आपकी प्रशंसा करता है नहीं, सम्मान करता है। देखो ऐसे आपका एपकैट में आया था पिछली बार। सबवर्टेड का मतलब अगर वीक करता है किसको, इंडिजीनियस कस्टम को, इसीलिए तो आगे लिखा है इम्पोजिंग फॉरेन आइडियोलॉजीज दैट। अब फोर्टिफाइड का मतलब होता है मजबूत बनाना, ठीक है। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है, एसेंचुएट का मतलब होता है उस चीज को क्या करना, और भी ज्यादा ध्यान देना, उस चीज पे प्रमुख बनाना, मतलब उस चीज को एम्फेसाइज करना, क्या करना, एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज, ठीक है, एम्फेसाइज करना। डिसलोकेट का मतलब क्या होता है, आप उस चीज़ को बिल्कुल आप डिसऑर्डर में करना, उस चीज़ को डिसरप्ट कर देना, डिसरप्ट कर देना, है ना। और इंशाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ कैसी प्रिजर्व करके रखना, कैसी प्रिजर्व, प्रिजर्व। तो बताओ यहाँ पे प्रिजर्व करने की बात हो रही है, दैट वो प्रिजर्व करेगा। जब यहाँ पे पहले भी आपका सबवर्टेड आ गया कमजोर, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या उस चीज़ को मजबूत बनाएगा, उस चीज़ और ध्यान देगा। देखो 3 निगेटिव है 1 पॉजिटिव है, मतलब एक ही ऑप्शन ठीक है, बाकी सब अलग है। डिसलोकेट करता है भैया, जो आइडियोलॉजीज हैं वो डिसलोकेट करती हैं किसको, एग्जिस्टिंग लोकल स्ट्रक्चर को। क्या इसमें दिक्कत थी आपके वहाँ पे, क्या दिक्कत थी इसमें वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, दीज पॉलिसीज फ्रिक्वेंटली। आप बताओ निगेटिव चल रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्लिटरेट का मतलब होता है पूरी तरीके से नष्ट कर देना, नष्ट करना मतलब उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, है ना। ऑबिबिएट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ की आपने आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जैसे कि रिमूव द नीड ऑफ, क्या होगा इसका मतलब, रिमूव द नीड, ठीक है, उस नीड को आपने समाप्त कर दिया। इन डेंजर का मतलब आप सबको पता है किस चीज़ को, सॉरी इन डेंजर नहीं है, इनजेंडर्ड, ठीक है। इनजेंडर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को जन्म देना, जैसे कि गेव राइज ऑफ, ठीक है, क्या होता है, गेव बर्थ ऑफ, उस चीज़ को गेव बर्थ हो जाएगा, ठीक है, गेव बर्थ ऑफ, ठीक है। मॉडिफाइड का मतलब होता है शांत करना, काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, दीज पॉलिसीज क्या करेंगे, अब भाई यहाँ पे कमजोर किया, यहाँ पे उस चीज़ को और भी क्या किया, आप डिसमेंटल किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉलिसीज फ्रिक्वेंटली अक्सर क्या देती हैं, जन्म देती हैं आपके किसको, नेशनलिस्ट मूवमेंट को, लिविंग इंडोरिंग लेगेसीज ऑफ, ये आपका ये और आपका एडॉप्शन थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट कॉम्प्लेक्स। बताओ क्या इसमें दिक्कत है, यहाँ पे ऑब्लिटरेट नष्ट करने की बात हो रही थी, यहाँ पे नीड यहाँ पे शांत करने की बात हो रही थी, बस खत्म। ये एफकैट का था। आप लोग कहते हो कठिन आता है, कठिन नहीं आता है, बस आपको बस ये समझ लो, वहाँ पे आपको इसका मतलब नहीं पता था, यहाँ पे आपको इसका मतलब नहीं पता था, वहाँ पे आपको इसका मतलब नहीं पता था, कठिन इसलिए था। और वोकैब मैंने पढ़ाई है, पूरी आर्टिलरी सीरीज देख के चले जाना, वहाँ से वोकैब पक्का पक्का आने के चांस हैं, ठीक है, वोकैब देख लेना। अब बताओ मजा आया, अब एफकैट का क्लोज टेस्ट देख के आपको इजी नहीं लगा, मेरा बस काम यही था कि आपको ये इजी लगवाना, आपको कॉन्फिडेंस को एक लेवल और ऊपर करना, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को एक लेवल और ऊपर करना। अब तो दिल आ जाएंगे ना। अगर सच में इन 5 क्लोज टेस्ट में आपको मजा आया, आपको लगा है कि सेम वही लेवल है जो हाँ भैया एग्जाम में आता है, तो अब प्लीज़ डू कमेंट कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और बस ऐसे ही पढ़ते रहना। अब नेक्स्ट क्लास जिसको भी चाहिए है वो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश सेगमेंट ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ से आपको सब पोल से सब पता चलता रहेगा कब क्लास होगी, किस टाइम पे होगी, और पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास होगी। और वहाँ पे कल मैंने एक PDF 2 भेजी थी आपकी, एक 1 वर्ड की फ्री PDF भेजी थी, और एक मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, सॉरी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की भेजी थी। ये सब चीज़ें देख लेना, और जितने भी लोग हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी किसी को दिक्कत हो तो आपके लिए ये नंबर है। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।